जब आप अकेले होते हैं ना तो आप किसी बर्तन में खा सकते हैं, कढ़ाई, भगोना, कुकर, चायदान। गाइस मेरी रोटी जल गई थोड़ी सी। गाइस चुपकी एक पतंग कट चुकी है, दूसरी काटने के चक्कर में ले आओ, कट गए भाई। ताओ भाई कितना ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है आज। हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। एनर्जी लेवल मेरा डाउन ही है, बट मैं इस ब्लॉग को बहुत बोरिंग नहीं करना चाहती बिकॉज मैं सारे ब्लॉग्स में आजकल कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लो मेरी एनर्जी चल रही है बिकॉज मुझे कोल्ड काफ़ी ज़्यादा हो रखा है। नाक मेरा पूरी तरह से बंद है, मतलब खुला है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है ये चीज़, ये वाला एरिया जो है ना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है। एंड मेरा गला भी अभी तक ठीक नहीं हुआ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रैशेस से फील हो रहे हैं, कान लग रहे हैं कि इनमें इचिंग हो रही है, बंद हो रही है। जैसे जो लोगों को पता है कि जुकाम होता है, बहुत ज़्यादा जब जुकाम पड़ जाता है तो यही चीज़ें होती हैं गाइस की, आँख का थोड़ा सा ऐसा फील होता है। एंड सुबह से रात को मैंने एक पैरासीटामोल खाया था बिकॉज मुझे फीवर भी लग रहा था, मैंने उसे खा के सो गई। एंड जब मैं लेटी हूँ उसके बाद मेरे फोर हेड पे एंड यहाँ काफ़ी ज़्यादा एलर्जी शुरू हो गई थी बिकॉज मैंने कल रात बाहर का मटर पनीर खाया था। सो अब मैं डिसाइड क्या करूँ, मैं डिसाइड नहीं करती। मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं खाना बनाऊँ, सो वो चाहते हैं कि मैं बाहर से ही खाना खाऊँ ताकि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़े। बट अब मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि मेरी एलर्जी रेगुलर हो गई है, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे घर पे ही कुछ बना के हल्का खाना चाहिए जिससे कि मेरी एलर्जी कम हो जाए। रात को मैंने एक सिट्राजिन की टैबलेट ली थी, छोटी वाली सी, जिससे कि मेरी एलर्जी तो कंट्रोल हो गई, बट उस टैबलेट का साइड इफेक्ट भी हो रहा है। साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा स्लीपिंग नींद रहने लगी है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत नींद की ज़रूरत है, मेरा सुबह उठने का टाइमिंग डिस्टर्ब हो गया है। बट क्या करूँ गाइस यार, जब एलर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है, लाइक पूरे फेस पे फफो के जाते हैं, लिप्स मेरे स्वेल करने लगते हैं। जब रात में मुझे लगता है कि 1-2 बजे कि हाँ ये कम नहीं हो रही है, तो मैं टैबलेट मजबूरी में ले ही लेती हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है ना उसका साइड इफेक्ट भी मुझे झेलना पड़ रहा है। सो मैंने सोचा कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। मैंने इसमें हालांकि आजकल मैं डिटॉक्स वाटर रोज ही ले रही हूँ, जो मेरे ब्लॉग्स देख रहे होंगे, जब से मैंने बॉटल मंगाई है उसके बाद से मैंने फोकस करा है कि मैं डिटॉक्स वाटर ही पीऊँ। एंड आज मैंने इसमें थोड़ा सा लेमन भी डाला है विटामिन सी के लिए गाइस, विटामिन सी फॉर ग्लोइंग स्किन। सो अब जल्दी चलते हैं किचन में। मैंने आलू बना करके ऑलरेडी रखे हुए हैं, रात को बनाए थे मैंने, पर वो खा नहीं पाई मैं ज़्यादा बिकॉज बाहर से मटर पनीर आ गया, मैंने आपको बताया ना। सो अब चल के उसको गर्म करते, रोटियां सेकते हैं एंड खाना खाते हैं ताकि थोड़ा सा एनर्जी फील हो। कुछ चीज़ डिसाइड करके रखिए दिमाग में, आज करना है, कोशिश करते हैं कि हम कर लेते हैं। इतना सारा आलू रखा है यहाँ पर, इस मन तो हो रहा है कि आलू का पराठा खा लूँ, बट बहुत ज़्यादा ऑयली फूड सूट नहीं करता, तो हम नहीं बनाएंगे आलू पराठा, हम सिर्फ बनाएंगे नॉर्मल रोटी जिनको हम घी लगा करके खाएंगे। चलिए कैसी गाइस मेरी रोटी सिक गई। आपको लोग के लगता है मुझे कि मुझे रोटी बनानी आती है, मुझे सिर्फ सारा काम आता है। लगता हो या नहीं लगता, लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे काम नहीं आता होगा, बट मुझे सारा का सारा खाना बनाना आता है। बनाती मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है गाइस। सो मेरी रोटी सेक के तैयार हुई, सिर्फ मैं 2 रोटी सेकूँगी बिकॉज थोड़ा सा राइस मतलब खिचड़ी मूँग की दाल की रखी है। हालांकि खिचड़ी मुझे नहीं खानी चाहिए, बट ये पेट के लिए अच्छी रहेगी इसलिए मैं उसे खा ही लूँगी। सो गाइस ये देखिए मेरी रोटी सेक करके रेडी हो चुकी है एकदम मस्त से। एंड अब हम सब्जी को भी गर्म कर लेते हैं एंड खिचड़ी को भी गर्म कर लेते हैं। उसमें अच्छे से बहुत सारा घी लगाएंगे ताकि बहुत टेस्टी हो जाए। चीज़ दिखाती हूँ गाइस, मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, ये है आधा चुकंदर आधा नींबू, जिसमें से बचा हुआ मैंने उसमें डाल दिया है। किस में डाला है, अपने वाटर में, डिटॉक्स वाटर में। और आधा मैं नींबू और चुकंदर रख दूँगी, इसको डब्बे में बंद करके एयर टाइट में रखेंगे जिससे कि ख़राब नहीं होगा। हम इसको कल नेक्स्ट बॉटल के लिए यूज़ कर लेंगे ना, तब मैं उसको निकाल खाती हूँ। बातों में भी रोटी जल गई गाइस, मेरी रोटी जल गई, थोड़ी सी कुरकुरी हो गई है, बात नहीं। ये है गार्लिक का पिकल
आप मुझे बताइएगा आप में से किस किस को पसंद है लहसुन का अचार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मुझे एक चीज़ जरूर बताइए कि क्या मुझे मिनी ब्लॉग्स अपलोड करने चाहिए, इसी चैनल पे करने चाहिए या उसके सेपरेट ब्लॉग बनाना चाहिए, चैनल बनाना चाहिए, या फिर मिनी ब्लॉग अपलोड करने भी चाहिए या नहीं करने चाहिए, आप मुझे बताइएगा। तब तक मैं अपने लिए गर्मा गर्म चपाती खा लेती हूँ। ब्लॉग तो शूट करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, बट मैंने कहा कि गैप नहीं करना है गाइस, गैप तो नहीं ही करना है। सो एक बाइट मैं आपके सामने लेती हूँ, बाकी बाइट मैं अपने अकेले मूवी देख देती लूँगी क्योंकि इसी फ़ोन से चलाऊँगी। बस टिपिकल गाइस, अचार से खाने में काफ़ी टेस्ट आता है। मैं रोज़ अचार नहीं खाती हूँ, बट जब मुझे ज़रूरत होती है, बहुत रेयर तब। सो गाइस, मैंने भी खाना खा के फिनिश करा है एंड मुझे ये नहीं समझ में आता कि जब मेरी इस एज में मेरी ये स्थिति है और चावल वाला आ गया, मैं ब्लॉग बनाऊं और चावल चद्दर और फलाना ढिमाका वाले बेचने नहीं आए। ऐसा नहीं हो सकता। वे नहीं लेने हैं चावल, कह रहे हैं चावल से चीनी बदल लो। हमारे यहाँ अभी भी वाटर सिस्टम है गाइस, पता नहीं कुछ लोग आते हैं वो कहते हैं कुर्सी से कुर्सी बदल लो, चावल से चीनी बदल लो। आपके भी ऐसा होता है क्या? वाटर सिस्टम अभी भी है कहीं कहीं पे, कुछ चीजों में, सब चीज में नहीं है। बाकी सब चीजों के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। एंड हाँ, मैं यही कह रही थी कि इस उम्र में मेरी ये हालत है, जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे नाती पोते बहू सब मुझसे परेशान हो जाएंगे, कहेंगे ओ माय गॉड बुढ़ी हर वो बीमार रहती है, हमारा आधे से ज्यादा क्या कहूँ मैं, टाइम तो तुम्हारी देखभाल में निकल जाता है। गाइस, मैं आपको चीज दिखाती हूँ। हाँ, ये देखो, ये मेरा नया बैंगल। अब आप सोचे कि इसमें क्या है। गाइस, लुक एट द क्वालिटी, लुक एट द थिकनेस, सो प्रीमियम। एंड ये मुझे बहुत महंगा पड़ा है। ये 50 रुपए का एक पड़ा है, एक 50 रुपए का। कैन यू इमेजिन, कांच का कंगन 50 रुपए का एक। महंगा भी पड़ सकते हैं ये काफी सस्ता हो गया, लेकिन सच में मेरे हिसाब से महंगा है। मैं 4 लेकर के आई हूँ, 2 ये, मतलब एक ये और एक इसके जैसा और, एंड 2 थोड़े डिफरेंट डिजाइन में, थोड़ा डिफरेंट है बट वो भी बहुत मस्त लग रहे थे मुझे। लेकिन मुझे ज़रूरत थी एंड इनकी मजबूती देखकर मैं इन्हें लेकर के आई हूँ ताकि ये जल्दी खराब नहीं लगे। इससे मैं मतलब किसी की खोपड़ी भी बजा दूंगी ना गाइस, किसी की खोपड़ी बजा दूंगी, उसकी खोपड़ी चटक सकती है, बट ये नहीं भाई, बहुत मजबूत बैंगल है। एंड एक बहुत मस्त मूवी देख रही हूँ, उसका नाम है द मैजिकल, क्या होता है वो सीन होता है, यूनिकॉर्न, द मैजिकल यूनिकॉर्न। बहुत मस्त आई गाइस। एक्चुअली इसमें थोड़ा दूध रखा था गाइस, तो मैंने सोचा कि इसी में बना के मैं अपनी म्यूसली खा लेती हूँ। क्यों दूसरा बर्तन वेस्ट करना है यार। जब आप अकेले होते हैं ना तो आप किसी बर्तन में खा सकते हैं, कढ़ाई, भगोना, कुकर, चायदान लेकिन जब आप फैमिली में रहते हैं ना तो ऐसा नहीं कर सकते, मार पड़ती है। मूवी देखने के बाद बहुत देर भूख लगने लगी थी। बहुत मस्त मूवी थी भाई, बहुत मस्त थी। ऐसी हरकत कौन कौन करता है बताना। नाउ गाइस, हमें चेंज करनी है बेड शीट, तो चलिए साथ में करते हैं। दूध लगाया देखो गाइस, लग गई है मस्त बेडशीट, लग रही है ना फ्लावर प्रिंट वाली, एकदम मस्त लग रहा है।
इस बेडशीट बदल दी है। अब बेडशीट बदलने के बाद मैं आपको सच बताऊं, जब नई बेडशीट लगती है या फिर चेंज होती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उससे ना एकदम रूम फ्रेश सा लगने लगता है। एंड जब नई बेडशीट आती है, बिल्कुल तो फर्स्ट टाइम बिछती है, तो भाई मुझे बेड बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। फिलहाल ये काम खत्म हो गया, अब जो हमने निकाले होंगे धुलने डाल के आते हैं। सो गाइस, अब चलते हैं छत पर। बहुत दिन हो गए छत पर नहीं गए, 2-3 दिन हो गए छत पर घूम के भी नहीं आए, ऐसा हाल चल रहा है। तो चलिए देख के आते हैं मौसम कैसा है। मैंने चॉकलेट ले लिया, अपनी उसका रैपर ये देख उसमें एक पीस बचा है, उसे खाएंगे छत पे। ये देखो कितना मस्त लग रहा है भाई, देखो सूरज की किरणें। गाइस ये देखो, ओह माय गॉड, ये देखिए पतंगे उड़ रही हैं। तुम्हारी कौन सी है? ये देखो यहाँ पे सो उड़ा रहा है पतंग, सुप की पतंग। ढूंढनी पड़ेगी हमें कौन सी है। ओके, सुप की पतंग ये वाली है, ये। देखो ये देखो, ये कितनी स्पीड से हो रहा है काम। गाइस शुभ की एक पतंग कट चुकी है, दूसरी काटने के चक्कर में ले आओ, कट गए भाई। गाइस दूसरी पतंग भी कट गई। कितनी लंबी सदी गई है गाइस, इतनी लंबी, इतनी दूर, बहुत लंबी। गोलू खींच रहा है। हम तो छत का मजा लेने आए थे, और ये तो पतंगों के पेज हो रहे हैं। 2 पतंगे कट चुकी हैं, तीसरी कटने की रखी है। देखो अब ये काटेगी या कटेगी, ये उड़ने के बाद ही बता पाएगी। फिलहाल बहुत ज़्यादा फटेली हो रही है, देखो कितनी ज़्यादा फिर टेपिंग है। एंड गाइस सपने में भी पतंग उड़ा रही थी आज, पता नहीं कैसे। शायद ये लोग दिन में पतंग उड़ाते रहते हैं, तो मेरे दिमाग में पतंगे घूम रही हैं। सपने में भी पतंग उड़ा रही थी अभी भाई। मैं सोच रही थी कोई और उड़ा रहा था, मैंने कहा तुमसे नहीं उड़ेगी, ला हम उड़ाए। हाँ मैं तो उड़ा लेती हूँ। गाइस काफी सारी पतंग उड़ रही है। तीसरी पतंग भी जा रही है कटने के लिए। गोलू तैयार है। एक कटी, एक टूटी। अच्छा एक टूट गई है, ओके। वो जो और थोड़ी आ गई काली। अब वो किसी और ने पकड़ लिया, अब तुम्हारी नहीं रही वो। मैं दूसरी तरफ से दिखा दे। तोड़ तो रखा है तूने ये। तो निकल जाता है वहाँ से। ये देखो, ये बनना पतंगबाज। ये देखो, अबे बोल दो ना, चुटकी है चुटकी। अरे जो भी कहते हो। गई फटने के लिए गई। जैसे कर रहा है वैसे फट भी सकती है गाइस। ये देखो, ये गाइस पतंग पार हो गई, और हवा इतनी तेज चल रही है ना कि वो संभलना मुश्किल है। गाइस सनसेट देखो, गाइस सनसेट दिख रहा है आपको भाई, क्या बादल दिख रहा है उधर पे। आएगी ना पीछे। बादल का बनने क्या है बेटा? पीछे देख एक बार। कि बादल बनने क्या है? नहीं बादल नहीं बन रखे हैं। गाइस देखो कितना मस्त हो रहा है भाई, सनसेट है कि क्या है ये। आज तो कुछ अलग ही लग रहा है बिल्कुल, देखो। सो गाइस नीचे आ चुके हैं, एंड काफी देर भी हो गया है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द ब्लॉग। इफ यू लाइक द ब्लॉग, डू सब्सक्राइब माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं एक मजेदार ब्लॉग सब तक के लिए। बाय।